अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना दानमुदर सर है। अच्छा, प्राइवेट बिल्डर्स बहुत सारे इस वक्त बैरियर टाउन कराची में काम कर रहे हैं और मुझसे सवाल ये किया जाता है बीइंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और ये भी कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की बुकिंग ले रहे होते हैं, तो उसमें सवाल कस्टमर्स की तरफ से ये किया जाता है कि कौन से प्राइवेट बिल्डर्स और कौन से लोगों का आप इंतखाब करते हैं और उसके लिए पैरामीटर्स आपने क्या सेट किए हुए हैं, किन लोगों को आप प्रायोरिटी देते हैं कि इन लोगों के साथ काम किया जाए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बैरियर टाउन में काम करते हुए कमोवेश मुझे तकरीबन कोई 5.5-6 साल का अरसा हो गया, और इस टाइम फ्रेम में मैंने हर उस बंदे को, हर उस शख्स को तरजीह दी है काम के हवाले से, उसको एक्नॉलेज किया, एडमायर किया। ये लाजिम नहीं है कि मैंने उनके साथ काम किया या उन्होंने मुझे काम के लिए इनवाइट किया या नहीं। हर उस शख्स को मैंने एडमायर किया, एक्नॉलेज किया उनके काम को, जिन लोगों ने साइट पे परफॉर्म किया, और अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसको मौके पे करके भी दिखाया और या स्टिल प्रोग्रेस दिखाई। और इसके लिए मतलब सिंपल सी बात है कि हर उस बंदे को हम लोग एडमायर भी करेंगे और एक्नॉलेज भी करेंगे, रिकमेंड भी करेंगे, क्रेडिबल भी कहेंगे जो शख्स मौके पे काम करता हुआ हमें नज़र आता है। अच्छा, इस चीज़ से बालातर होके कि कोई शख्स पिछले को 10 साल से बैरियर टाउन के साथ है, पिछले 50 साल से बैरियर टाउन के साथ है, या उसने 6 माह पहले काम शुरू किया था, इस चीज़ से बालातर होके मैं सोचता हूँ, सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई शख्स डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करके अपनी पूरी रिसर्च के साथ, पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आता है और अपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, बड़े साइज़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, या कुछ भी उसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी हो, लेकिन मौके पे काम करते हुए लोग नज़र आए। अगर कुछ लोग बुकिंग पकड़ते जा रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर सिर्फ बुकिंग आप लेते जा रहे हैं और मौके पे यानी अपनी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्लॉट यानी ज़मीन का टुकड़ा जो आपने मार्केट करके जिसके ऊपर बुकिंग पकड़ी और काम में अननेसेसरी डिले कर रहे हैं या काम कर ही नहीं रहे या ज़रूरत से ज़्यादा डिले है, तो फिर आप सस्पिशियस लिस्ट में आ जाएंगे कि क्यों काम नहीं कर रहे, जबकि अच्छी खासी आपने बुकिंग पकड़ ली और मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। आया कि वो पैसा जो आप बुकिंग की मद में अपने कस्टमर से ले रहे हैं उसको आप कहाँ जाके डंप कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो इन सारी चीज़ों में देखें, मैं तो ओपनली ये सवाल करता रहता हूँ और हर उस शख्स से ये करता हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि टीम पीपीएल हमारे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ करे, मार्केट करे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा पहला सवाल ये होता है कि आप इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स कितने हैं, इसमें ओनरशिप किसके नाम पर है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 या 3 या 4 प्लॉट्स को मिला के आप एक हैवी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन प्लॉट्स की ओनरशिप किसके नाम पर। अच्छा, वो ओनरशिप वी कैन वेरीफाई फ्रॉम बैरियर टाउन हेड ऑफिस, बैरियर टाउन मैनेजमेंट। जब आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं, तसल्ली बख्श आपको आंसर मिल जाता है। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का बना के देंगे, अकाउंट स्टेटमेंट उसके ऊपर ऑनर साइन कर रहा है, इनके ऑथोराइज लोग साइन कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं यानी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, या इनका क्लरिकल स्टाफ जस्ट आपको इंटरटेन करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और इसके अलावा फिर इनके प्रीवियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन लोगों ने कितने प्रोजेक्ट किए, कितने अरसे में किए, डिले करेंगे नहीं करेंगे, कैसा काम होगा, इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का मरहला आ गया, फिर इनकी ऑन साइट परफॉर्मेंस आ गई, उसके बाद फिर क्वालिटी की बात आ जाती है, फिर मार्केट में रिप्यूट विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है, नो डाउट। अभी मैं बहुत सारे बिल्डर्स का नाम लेता हूँ, अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मुझे उनके साथ काम करते हुए अरसा हो गया, लेकिन 10 प्रोजेक्ट कमोबेश मार्केट में इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह। अब ये 10 प्रोजेक्ट जब मार्केट में ये लोग लेके आए, काम कर रहे हैं आज, तो ये 10 के 10 प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 10 प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इन लोगों ने मार्केट किया, आज उसको एग्रेसिव वे में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों ये चीज़ ना कहूँ कि ये वो लोग हैं जो परफॉर्म करेंगे या कर रहे हैं, या मैं अपने कस्टमर्स को रिकमेंड क्यों ना करूँ। तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ऐसे लोगों को जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगली बात आ जाती है ड्रीम नेक्स्ट DX वालों के साथ
मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, मार्केट करते हैं, डोमिनियन वालों के साथ करते हैं, और जहाँ कहीं उनकी चीज़ें डिले होती हैं हम लोग ओपनली उनको क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आज उनकी साइट पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि टेक मॉल, डॉक्टर प्लाजा और कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा सा डिले चीज़ें नज़र आ रही थी, तो ये चीज़ मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए जाननी थी। आज मतलब इसके बाद हमारी इंटरव्यू का टाइम है। बिलाल तालिब साहब जो कि CEO हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, आज मैं कुछ तल्ख सवालात भी और कुछ अच्छे सवालात भी करने के लिए मैं मौजूद हूँ कैलिफोर्निया की साइट पे। तो इसके बाद हमारा इंशाल्लाह इंटरव्यू वाला सेशन होगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे डिले हुई हैं और फर्दर इनके प्लान्स क्या हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट्स वगैरह फिर हमारे कस्टमर्स डिले करते हैं तो उसमें फिर ये लोग वार्निंग लेटर्स या फ़ाइन या ये चीज़ें करेंगे या किस तरह से लेके चलेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन से बिल्डर्स का हम इंतखाब करते हैं, तो उसका मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दिया है। किसी भी शख्सियत को मतलब उसके पैसे से या उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके कद काट को मैं बड़ा या छोटा नहीं समझता, मैं उसके काम की वजह से अगले को बड़ा या छोटा समझता हूँ। उसका प्रोजेक्ट बेशक 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट के ऊपर है या किसी का 8000 गज़ के प्लॉट के ऊपर, लेकिन जो मौके पे काम नहीं कर रहा है, वो सुस्त है या वो उसे बुकिंग पकड़ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न, वो उस इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह डंप कर रहे हैं या क्या, तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोग जो है वो डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर्स की, जो हमारे नियर एंड डियर कस्टमर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ जोन में है या नहीं, हम उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और मैं फिर यहाँ पे मेंशन करूँगा वीडियो क्लोज़ करने से पहले कि अगर आप लोगों ने बैरिया टाउन कराची में किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट जानना चाहते हैं, आप उस पर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL का या राना अदनान मुदस्सिर की ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह हमारी मीडिया टीम काफ़ी एक्टिव है और उसके ऊपर हम लोग ज़रूर अपनी राय का इजहार करेंगे। फ़र्दर वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।